Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to cover that is linear equation in two variables और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आज देखेंगे। और मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, ये बस आपको सॉल्यूशंस लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है वो अपना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। ठीक है, और जो जैसे अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो जो न्यूमरेटर है वो एक्स बाय जो फ्रैक्शन है आपका वो हमेशा एक्स बाय वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ भी बोलूं कि मुझे एक फ्रैक्शन 5/14 क्या है, आप बोलोगे एक फ्रैक्शन है। ठीक है, 14/13 क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक, उसी तरीके से जैसे अगर कभी भी पेपर में आपसे ऐसा पूछा कि एक फ्रैक्शन है, मैंने फ्रैक्शन में से 4 नंबर घटा दिए, फिर मेरा फ्रैक्शन ये बन गया, तो हमेशा पहले आपको क्या करना है, लेट दी न्यूमरेटर भी एक्स ले लेना है और डिनोमिनेटर वाई ले लेना है। पहले हमेशा यही हर क्वेश्चन में यही काम करना है। ठीक है, अभी मैं आपको पीआईक्यूज भी दिखाऊंगा इसी इसी पैटर्न से। ठीक, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला क्या है, आप फ्रैक्शन देखो, मैंने क्या बोला, जैसी फ्रैक्शन वाला टर्म आए आपको क्या कर लेना है, एक्स बटे वाई के फॉर्म में लिख लेना है। फ्रैक्शन आया, एक्स बटे वाई के फॉर्म में लिख लिया मैंने। ठीक, उसके बाद उसने क्या बोला, व्हेन टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाला टर्म होता है, उसमें से मैंने 2 घटाया तो मेरा फ्रैक्शन 1/4 बन गया। तो कितना आएगा, 4x माइनस में 8, और ये क्या हो जाएगा इजिकल्स टू वाई। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, 4x माइनस में y इजिकल्स टू 8। ठीक, ये पहला मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो, दूसरा है कि इट बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि जो x बटे वाई ये दूसरा वाला है। ठीक, तो अगर मैं डिनोमिनेटर से कितना 1 माइनस कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2x इजिकल्स टू 4 माइनस में 1। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या कितना आ जाएगा, 2x माइनस में y, और ये माइनस में 1। तो देखो अब ध्यान से देखो, तो मैं अगर मैं यहाँ पे सबके साइन चेंज करता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इसके वेरिएबल है 1 है और वो 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन चेंज करूँ, इसको अगर मैं माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, और इसको भी प्लस कर देता हूँ क्योंकि मैंने साइन चेंज किए, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा 2x इजिकल्स टू 9। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 4.5। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप y की वैल्यू में, आप y की वैल्यू किस चीज में पुट कर रहे हो। ठीक, जैसे अगर मान के चलो ये आपकी जो सेकंड इक्वेशन थी, मैंने y की वैल्यू, लेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 4.5 इन द इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इंटू में 4.5 माइनस में y इजिकल्स टू माइनस में 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ये ठीक है आपका आ जाएगा 9। ठीक है, माइनस में y इजिकल्स टू माइनस में 1। तो आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4.5। पर ध्यान रखना, इतना ही करके आपको नहीं छोड़ना, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, x आपका कितना था 4.5 और y आपका 10 था। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगेन आया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखती मैंने आपको पहली बात क्या बताई है, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिख लो। ठीक, पर ध्यान रखना, ठीक है, पहली बता दे रहा हूं कि पेपर में जब आप लिखोगे तो लिख देना लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक, ऐसे करके आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेपर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 1/3 बन जा रहा है। और वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई किया करो। 3x माइनस में 6 इजिकल्स टू वाई। तो यहाँ से अगर मैं इधर कैरी फॉरवर्ड करूँ तो 3x माइनस में y इजिकल्स टू 6, ये मेरे पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, और उसके बाद अगर मैं दूसरा वाला देखूं तो क्या है, इट बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, x अपॉन में y है, और जब मैं y को y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी इक्वेशन 1/2 बन जा रही है। यही बोला उसने। तो मैं यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 2x इजिकल्स टू y माइनस में 1, और ये फर्दर आएगा 2x माइनस में y माइनस में 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, क्लियर है। अब देखो, जैसे अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास 3x माइनस में y इजिकल्स टू 6 है, और 2x माइनस में y इजिकल्स टू माइनस में 1 है। तो ये माइनस प्लस और ये प्लस। ठीक, ये से ये कैंसिल आउट, x की वैल्यू मेरे को सीधी कितनी मिल गई, 7 मिल गई। और अब मैं इसी 7 की वैल्यू को अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक, आप पुट करके देख लीजिएगा, यही आएगा, क्योंकि 7 3 21, 21 उधर जाकर माइनस होगा, माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल, y इजिकल्स टू 15। ओके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्या बोलते हैं, देखो फ्रैक्शन देखा, सीधा कोई भाई, लेट दी न्यूमरेटर बी एक्स डिनोमिनेटर बी वाई लिख के शुरू किया, एक्स अपॉन में वाई।
अब बोलो जो बोलना है। देखो अब फटाफट करते हैं। व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, वन सब्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3, 3 का उधर इंटू करो, 3x माइनस में 3 इज टू वाई, यही बोला ना, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ तो 3x माइनस में y इज टू 3, ठीक, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करोगे, आपका फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा जब आप 8 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, x अपॉन में y है, 8 आप यहाँ पे ऐड कर दो, आपका फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। तो 4x इजिकल्स टू वाई प्लस में 8, ठीक है, तो 4x माइनस में y इजिकल्स टू 8, ठीक। अब इसी को यहाँ पे पुट करो, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपको पूरा पेपर में ऐसे लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, आपका क्या आएगा, 3x माइनस में y इजिकल्स टू 3 और 4x माइनस में y इजिकल्स टू 8। अब साइन चेंज करो, अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये से ये कैंसिल आउट, आपका ये कितना बचेगा, माइनस का x और ये माइनस का 5। तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई, ठीक। अब x की वैल्यू आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। जैसे अगर मैं अब बात करूँ तो मैं इक्वेशन नंबर जो मेरी 1 थी, अब मैं 1 में 3x इक्वल टू 5 पुट करूँ तो 3 इंटू 5 कितना होगा, 15, और ये 15 है, 15 उधर जाकर माइनस होगा तो y आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक, y आपका 12 आ जाएगा। इतना तो अब भाई कर ही लोगे। अब देखो अब आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या बोला, दी सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। अब जैसे मैंने क्या बोला, लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y। अब उसने बोला कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ये, तो x प्लस y का सम कितना है, 18, पहली इक्वेशन मुझे यही मिल गई। उसके बाद क्या बोला है, इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2 द फ्रैक्शन बिकम, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। बस इसका मतलब इतना याद रख लो कि रिड्यूसेस टू, ठीक है, इट बिकम 2, ये सब एक ही मतलब होता है कि जब x है अपॉन में y है, मैं क्या कर रहा हूँ, y में 8 ऐड करके मेरा फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, अपना बन जा रहा है 1/3, सॉरी 8 नहीं 2, ठीक, 2। अब मेरा फ्रैक्शन कितना बन गया, इतना बन गया। अब मैं इसको यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये कितना आएगा, 3x इजिकल टू वाई प्लस में 2। अब यहाँ से मैं अगर इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3x माइनस में y इजिकल टू 2, ठीक। अब इसको पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, माइनस में y इजिकल टू 2, यहाँ से अगर आप कट करोगे तो आपका 4x इजिकल टू 20 आएगा, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और इसी 5 को अगर मैं अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो मेरा क्या आएगा, मैं एक आपको करके बता देता हूँ अब, ठीक है। 18, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30, ठीक। देखो पीआईक्यूसी कर रहे हैं हम लोग 2021, जो भी मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं वो पीआईक्यूसी हैं, हर सीबीएसई के हर जो पेपर में आए, ठीक है। अब आएगा पांचवा क्वेश्चन। देखो अगर मैंने जितना अभी तक एनालाइज किया इस टर्म में मेरे को सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही लगा, ठीक, क्योंकि इसमें देखो क्या बोला है ना, इसमें थोड़ा लॉजिक की बात है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, ठीक है। जैसे लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई, इतना मान के चलो। तो क्या बोला कि जो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई का, ठीक है, वो 2 है, मतलब अपॉन में 2 है ना, हाफ हुआ, हाफ ऑफ दी, ठीक, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से इसका इंटू यहाँ पे करूँ तो x माइनस में y मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। फिर क्या बोला, दी सम ऑफ द ग्रेटर नंबर इज ट्वाइस देयर द स्मॉलर नंबर। मान लो कि ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर था, ये आपका ग्रेटर नंबर था, तो ग्रेटर प्लस में 2y इजिकल्स टू 13, यही तो बोला उसने। देखो इसने क्या बोला, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये ग्रेटर नंबर था, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर कितना है आपका, 13 के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे पुट करूं, प्लस में 2y इजिकल्स टू कितना आएगा, ये 13, ठीक। यही चीज बनेगी ना, यहाँ पे देख लो, क्लियर कर लो एक बार। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से पहले इस बार क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू हटा के देख लेते, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 1 वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू हटाया, यहाँ पे माइनस किया तो कितना आएगा, माइनस में 3y, ठीक, और यहाँ पे फिर माइनस होगा 9, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना, ठीक। और अगर मैं y की वैल्यू यहीं पे पुट करूँ, y माइनस में 3 इजिकल्स टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो दिन फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें इसने बोला कि जो x माइनस वाई है वो
हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर, जो मैंने एक्स एंड वाई लिया है उसका हाफ ऑफ द डिफरेंस 2 के बराबर है। तो मेरी यहाँ से पहली इक्वेशन क्या आई, एक्स माइनस में वाई इजिकल्स टू में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला कि x प्लस में 2y इजिकल्स टू क्या है, 13 के बराबर है। ठीक, एक काम हम यहाँ पे और कर सकते थे, जैसे अगर बाय चांस अगर इतना आपको टाइम ना मिले, हाँ, तो आप यहाँ पे ये जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है इसको और कैसे आप तोड़ सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो x इजिकल्स टू 4 प्लस में y। ठीक, 4 प्लस में y आ गया। अब इसी x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो। इस x इजिकल्स टू 4 प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 4 प्लस में वाई, 4 प्लस में वाई प्लस में 2y इजिकल्स टू क्या आएगा, 13। तो 13 वहां पे माइनस होगा, 3y इजिकल्स टू क्या आएगा, ये 9, और y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 3। और इसी इक्वेशन को आप वहां पे पुट करोगे तो आपका वहां से x निकल के आ जाएगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा अपना टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 है आपका नंबर वाला, फिजिक्स वाला नहीं भाई, नंबर वाला। ठीक, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, ठीक है, एकदम बेसिक, ये तो सभी को पता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 90, ध्यान से बताना, 90 एक नंबर है, आप बोलोगे जी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 45 एक नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल। ठीक है, 10 एक नंबर है, बोलोगे जी। बट अगर मैं 4 और 5 दोनों को अलग अलग बोलूं कि 4 क्या है, एक डिजिट है, एक क्या है, डिजिट है, और 5 क्या है, एक और डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट आ गए। पर अगर मैं इसी को अब अलग अलग फॉर्म में लिखूं, जैसे 45 है बाय चांस, ठीक है, तो मैं 45 को कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 10, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या ये 45 ही बनेगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो मैंने अब यहाँ पे ध्यान से आप समझ रहे हैं मैंने क्या बातें की। जो वंथ प्लेस पे होगा, जैसे अगर मैं 45 की बात करूं तो इसमें वंथ प्लेस पे क्या है, 5 है, और 10th प्लेस पे क्या है, 4 है। ठीक, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो वंथ प्लेस पे आपका क्या है, 5 है, और वंथ प्लेस को ही आप यूनिट प्लेस भी बोल सकते हो, जैसे यूनिट नंबर होता है ना, यूनिट नंबर जो लास्ट वाला पार्ट, और 10th प्लेस में आपका 40 है। ऐसे ही देखो, वंस टेंस 100, 100 प्लेस में जो होगा वो आपको 4 इंटू 100 करना पड़ेगा। एग्जाम्पल और समझाता हूँ, देखो जैसे मैंने अभी क्या बात की, अगर मैंने बोला आपको एक नंबर ले देते हैं 85। ठीक, तो अगर मैंने सिंपल आपको बोला 85 क्या होता है, आप बोलोगे 85 एक नंबर होता है, 5 उसके अंदर एक डिजिट आती है, 8 एक उसके अंदर डिजिट आती है, बस इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं बोलूं 85 को अगर मेरे को उस फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे फिफ्थ जो है वो वंथ प्लेस पे आता है, तो 5 इंटू वन, और जो 8 है ये 10th प्लेस पे आता है, तो 8 इंटू में 10 प्लस में कर दोगे, आपका 85 ही बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। आप इतना मतलब समझ गए ना कि यूनिट का मतलब क्या होता है और आपका नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दी सम ऑफ, देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, पहले ये देख लो, नंबर फाइंड करना है। कभी भी देखो ऐसा क्वेश्चन आया आपको बोले नंबर फाइंड करना है, मैंने क्या बताया है, हमेशा याद रखना, भैया ने क्या बोला है कि 10x प्लस में y। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, मैंने जो पहले चीजें की, जैसे मैंने 85 जब लिखा, ठीक, तो मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने 5 इंटू में 1 किया था, और 80 इंटू में 10 किया था, ठीक है, प्लस में। तो यही तो, जो ये वेरिएबल है यही मेरा x है और यही मेरा y है, ऐसे मान के चलो, चलो उल्टा हो गया, यहाँ पे देखो मान के चलो ये मेरा y है और ये टर्म मेरा x है। ठीक, तो अब मैं x के टर्म के यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, और y के टर्म के यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ। ठीक, इतना क्लियर करके चलो पहले। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बार। ठीक, लास्ट स्लाइड में आते हैं कि जैसे मैंने बोला 85 है, ठीक है, तो ये वंथ प्लेस पे ये आएगा, 10th प्लेस पे ये आएगा। उसी तरीके से अगर इसमें क्या बोला कि आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर पूरा होता है ना, जिस नंबर अगर 85 क्या है, एक नंबर है, ठीक है, 94 क्या है, एक नंबर है, ठीक है, 64 क्या है, एक नंबर है, पर 6 और 4 क्या है, 6 क्या है, डिजिट है, और 4 क्या है, डिजिट है, इतना आपको याद रखना है। तो नंबर को मैंने क्या किया कि मैंने यूनिट डिजिट पे x रखा और 10th प्लेस पे 10x रखा। अभी आपको बस ये नंबर, यही आपको आखिरी में फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर उसके बाद देखो गिवन क्या है आपको, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। देखो अब ध्यान से यहाँ पे पढ़ना, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट क्या होती हैं, डिजिट कभी भी एक्स वाई नहीं लिखी जाएंगी, डिजिट क्या होगी, एक्स और प्लस में वाई।
ठीक, डिजिट का मैंने बता दिया ना, मतलब कि दोनों अलग अलग फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस में y किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यार आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। उसने क्या, अब ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, द डिफरेंस, बस एक समझाऊंगा उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना लोगे। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर क्या था आपका, 10x प्लस में y, यही नंबर था, बोलो झूठ बोल रहा हूं, नहीं ना, फिर क्या था, 10x प्लस में y। ठीक है, ये नंबर हुआ। उसको आपको क्या करना, डेट इज बीन रिवर्स। आप मेरे को इसको क्या कर देना, रिवर्स कर द डिफरेंस बिटवीन, पहले ये भी वर्ड देख रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन। अब अगर मैं रिवर्स करूं तो मतलब मैं 10th प्लेस में y को ले आऊंगा और 1th प्लेस में x को लेकर चला जाऊंगा, बस यही खेल था। मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब जो मेरा ये 1th प्लेस में था उसको 10th प्लेस में ले आया, और जो 10th प्लेस में था उसको 1 प्लेस में ले आया, सॉरी। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 10x प्लस में y माइनस में 10y माइनस में x इजिकल्स टू 18। ठीक, तो अब मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 9x प्लस में 9y इजिकल्स टू 18। ठीक, तो यहाँ से देखो अब 9 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई इजिकल्स टू 18, और ये 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 9 टू जा 18। तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अब मैं, ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन आई, तो मैं पहले जो फर्स्ट टू इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस में y इजिकल्स टू 2। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे करके आपको पेपर में पूरा लिखना है। तो अगर देखो, अब मैं यहाँ से अगर फाइंड आउट करूँ, यहाँ से आप दो तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कि आपकी जो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आई थी, क्या आई थी यहाँ पे, ये 9x और ये, हाँ ठीक है, तो 9 यहाँ पे कॉमन हुआ था। तो आपकी क्या, हाँ सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, कि यहाँ पे मैंने ये माइनस नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, तभी सोचो भाई, फिर तो दोनों ही कट गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो y से y कैंसिल, आपका 2x इजिकल्स टू क्या आएगा, 10, क्योंकि देखो भाई माइनस की इंटू अंदर हुई थी तो ये पूरा माइनस खुल गया था। ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितना आएगा 10, और x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 5, और अगर मैं इसी को फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखूँ तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया ये टॉपिक। देखो, अब आपको अगला क्वेश्चन, पहले इसको पोज करो, मैंने पहला वाला समझा दिया, इसको खुद करने की सोचो। ठीक है, पोज कर लिए, सॉल्व करो। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। पहले मैंने आपको क्या बोला, कुछ मत देखो पहले मेरे भाई, पहले नंबर देखो। नंबर पूछा आपको, नंबर मैंने आपको क्या बताया, 10x प्लस में y बताया रखा है, यही बता रखा है। आंख मूंद के विश्वास करो भाई, ये 1th प्लेस पे 10th प्लेस पे। ठीक, उसने क्या बोला, दी सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर का x प्लस में y का सम मेरा 12 दे रखा है, पहली इक्वेशन ले भैया। ठीक, फिर उसके बाद द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। अब ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात ध्यान से पढ़नी है, द नंबर ऑब्टेन, जो नंबर आपको इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन होगा, मैंने क्या बोला, अगर ये नंबर है, इसको मैं अब इसको अगर इंटरचेंज करूं तो यही तो बनेगा। उसने बोला इस नंबर को ऑब्टेन करने पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो नंबर आपको गिवन मिलेगा, गिवन नंबर आपके पास क्या था, यही तो था, 10 प्लस में y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये 18। देखो वही क्वेश्चन बन गया, माइनस की इधर अंदर इंटू होगी। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, 9y माइनस में 9x इजिकल्स टू 18। ठीक है, 9 कॉमन, y माइनस में x इजिकल्स टू 2। ठीक है, तो माइनस में x प्लस में y इजिकल्स टू 2, ये से ये खत्म, 2 4 जा 12, 10, y की वैल्यू 5। ठीक है, और y की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया, बस यही है। अब आएंगे हम लोग एजिस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे एजिस वाले क्वेश्चन अगर मैं देखूं, जो फ्रैक्शन वाला मैंने बताया था आपको, वो फ्रैक्शन वाले के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए वो एजिस वाले से ही पूछे गए। ठीक, देखो एजिस का मतलब, पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर दूं। जैसे एक होता है बिफोर, जैसे मैंने बोला 10, ये सभी कॉमन है पर मैं बता दे रहा हूँ कि 10 ईयर बिफोर, 10 ईयर बिफोर मतलब अगर मैं आज मान के चलो 25 साल का हूँ, तो 10 ईयर बिफोर में क्या था, 15 साल का था। और 10 ईयर आफ्टर लिख दूं तो यहाँ पे मैं, कोई प्रॉब्लम है, 10 ईयर आफ्टर लिख दूं तो मतलब 35 का हो जाऊंगा, सिंपल बात है। ठीक, तो बिफोर और आफ्टर, आफ्टर का आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपको,
हमेशा ये याद रखना कि कभी भी जैसे क्वेश्चन आए एक्स एंड वाई के फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिखना ही है, लेट द नंबर बी एक्स वाई, हाँ, द एजेस ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। देखो जो पापा की एज है वो अपने दो गुना है अपने उनके दो बेटों के, ठीक। तो जैसे दो बेटों की मैं अगर एज एक्स और वाई मान लूं तो कोई दिक्कत है? दोनों की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी मर्जी जो भी मान लो, आप मान लो ए बी और मान लो, ठीक। तो जो फादर की एज है यहाँ पे आई, वो क्या बोला है कि फादर की एज दो गुनी है उनके बेटों की सम की एज की, उनके बेटे दो ही तो थे, एक्स एंड वाई। यही बोला, पहली इक्वेशन आई यहाँ से, यही चीज तो बना। भाई ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोला, द एजेस ऑफ द फादर, जो फादर की एज है ये रहे, ठीक है, इज ट्वाइस, दो गुनी है सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर दो चिल्ड्रन, दो दो चिल्ड्रन कौन थे, जैसे मान लो कि ये मुन्ना था और ये मुन्नी थी, ठीक है, तो एक की एज एक्स थी और एक की वाई वाई थी, तो एक्स प्लस वाई दो गुना है फादर की एज के। पहला आपको समझ आ गया होगा, ठीक। अब देखो, जैसे कि अब उसके बाद क्या बोला, आफ्टर 20 ईयर्स, तो मैंने आपको क्या बताया 20 साल बाद। तो मेरे को अब एक बात सोच के आप खुद बताना कि जैसे आप हो 20 साल बाद आपकी भी एज बढ़ेगी और आपके फादर की भी एज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके फादर की एज बढ़ गई और आपके जितने के हो उतने के रह गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्या करता हूँ, इसमें 2x, पहले इसको सॉल्व करूँ, 2x प्लस में 2y, ये 20 साल बढ़ गए 20 हो गए, ठीक। और उसी प्रकार क्या बोला कि हिज एजेस विल इक्वल टू, जो ये एज है इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की एज कितनी हो जाएगी, पहले अगर मान लो अभी एक्स है तो एक्स प्लस 20, वाई है तो वाई प्लस 20, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 2y प्लस में 20 इजिकल्स टू, ये कितना आ जाएगा, x प्लस में y इजिकल्स टू प्लस में 40, ठीक। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये उधर चल जाएगा और x प्लस वाई आपके पास कितना मिल जाएगा, 20, ठीक। ये मिल गया, ये आपके पास सेकंड चीज आ गई, ठीक। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इधर क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज आपसे पूछी है। तो आप कभी भी अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू लेट आउट करके पहले मैं चिल्ड्रन की एज निकालूं, उनकी नहीं, आपको फादर की निकालनी है तो सीधा इस 20 को इस इक्वेशन में पुट कर दो। देख, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन दी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर में पूरा लिखना है। तो 2 × 20 तो कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा, ठीक। क्लियर। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर, 9th वाला क्वेश्चन देखो क्या है, अ फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। मैंने बोला भाई आंख बंद कर तू, ठीक, तू अब देख, ऐसे बोला हट पीछे करके, ठीक है, दो चिल्ड्रन देखे तूने, बस बोल एक्स और वाई, ठीक, एक्स और वाई। और उसने क्या बोला, जो फादर की एज है, जो पापा जी की एज है वो 3 टाइम है सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, अब 3 गुना हो गई। अरे भैया बस खेल खत्म, ठीक, 3 गुना हो गई पापा जी की एज। तो उसके बाद क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद। अच्छा ये मेरे को बात बताओ, कॉमन सेंस है ना, 5 साल बाद आपकी भी एज बढ़ेगी, आपके फादर की भी एज बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो, ये 3x प्लस में 3y प्लस में 5, ठीक है, ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस का मतलब क्या हुआ, दो गुनी x प्लस में 5 और y प्लस में 5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से टू टू, ये आ जाएगा 2x प्लस में 2y प्लस में, देखो 5 5 10 10 टू जा 20, ठीक, इतना तो समझ ही जाओगे यार। 3x प्लस में 3y प्लस में 5 इजिकल्स टू ये। तो देखो अब मैं अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरा x प्लस जो y की वैल्यू है, अगर जब यहाँ ले आओगे तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 15 आएगी, ठीक है। और इसी में 15 को अगर यहाँ पे पुट करूं तो 3 × 15 कितना होगा, 45, ठीक। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आएगा 10th नंबर क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 ईयर मोर देन दी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 3 टाइम, देखो जो फादर की एज है, मतलब अब देखो यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है, जैसे मैंने बात है, लेट दी एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर एक्स मान लिया आपने, और जो उसके बेटे की एज, जब जब भी आपको दो चीजें दिखे बस, कि जैसे मान लो कि बस उसका एक बेटा है और एक अंकल है, ठीक, जैसे दो है, फादर है और उनका चिल्ड्रन है, तो उनको एक्स और वाई के फॉर्म में लेट करके चलो, क्योंकि वहां से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और या तो आपको बोल सकते हो कि एलिमिनेशन के थ्रू आपको वहां पे लग जाएगा, ठीक। तो आइए ये शुरू करते हैं, ठीक। फिर क्या बोला है यहाँ पे, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर,
जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है वो क्या है, वो है थ्री टाइम्स द एज ऑफ द सन। थ्री सन की एज मैंने ये मानी और वो 3 इससे भी ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस में 3y इज इक्वल टू 3। ठीक, इतना आप मान के चल सकते हो। 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद क्या होगा, फादर की भी एज उतनी बढ़ेगी, ठीक है, और जो उनके बेटे थे उनकी भी एज उतनी बढ़ जाएगी। ठीक, 3 ईयर हैंस द एज विल बिकम 10 ईयर मोर देन, 10 साल ज्यादा हो जाएगी उनके सन के एज के मुकाबले। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे आपके पास पहली इक्वेशन आई थी, उसके बाद आपको क्या बोला है, 3 ईयर्स हैंस, 3 साल बाद जो उनकी एज होगी, जो उनकी एज है 10 ईयर्स मोर देन दी 10 ईयर्स। ठीक है, 3x प्लस में 3 प्लस में 10, ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, और इसी का ट्वाइस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया यहाँ पे, बस आपको इसके बाद इसको सॉल्व कर देना। इसका आंसर आएगा 10 और 33, क्योंकि मैं ऐसे ही बता सकता हूँ भाई बिना देखे, क्योंकि मैंने फिर देखूंगा आपके पास कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस को नहीं रह जाएगा। ठीक, ये समझ गए ना, इसी इक्वेशन में आपको पुट करके अगले वाला सॉल्व कर देना है। ठीक, आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो एक करा दूं कि रहने दूं, बताओ, जैसा बोलोगे यार। चलो करा ही देते हैं यार, ठीक है, मैं जैसे आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये आपसे अब आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देना है। पहली इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, दूसरी में बस 10 साल बड़े हो गए, ट्वाइस एज हो गई, खत्म। तो उसके बाद क्या बोला, अब फादर इज 3 टाइम एज ओल्डर एज सन। जो उनके फादर है, देखो मैंने फिर से फादर को एक्स लिया और उसके सन को वाई लिया, तो 3 टाइम्स है, मतलब ये है, सिंपल है। ठीक है, इन 12 ईयर टाइम, 12 साल के समय में, ही विल बी दी ट्वाइस। देखो 12 साल के समय में ही विल बी दी ट्वाइस, ठीक है, ही विल बी दी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 12 साल के समय, मतलब यहाँ भी 12 प्लस होगा फिर तो, है ना। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द चिल्ड्रन। देखो अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस में 12 आ गया आपका, ठीक, यहाँ पे 6y प्लस में 24। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये इसको अगर मैं देखूँ, x माइनस में 6y इजिकल्स टू क्या आएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँ कि यहाँ से अगर मैं x की जगह में 3y पुट कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पढ़ो आप, इन 12 ईयर्स, 12 साल के समय में, ठीक है, ही विल बिकम ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। पहले वो सन के कितने थे, 3y में थे, तो 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल के समय में वो इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे दो चीजें मिल गई, यहाँ से आपको x मिल जाएगा, यहाँ से आपको y मिल जाएगा, और y की और x की वैल्यू आपको पुट करके मेरे को, ठीक है, कमेंट में आंसर दे देना इसका। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो भाई, नॉर्मल है यार अब, ठीक है, मैंने इक्वेशंस आपको बता ही दी, अब इक्वेशंस को बस आपको सॉल्व करना है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, कोई देखेगा ही नहीं फिर। ठीक है, फिर आता है डिफरेंट पार्ट्स की क्वेश्चन। मैंने इसका एक बहुत बढ़िया सवाल देखा था, वो था 2021 के जो बोर्ड में आया, केस बेस्ड स्टडी में आया था उसका। ठीक है, केस स्टडी टाइप आता है ना, उसमें आया था 5 नंबर में। देखो इसमें क्या होता है कि आप बाय चांस, जैसे आप कोई होटल होटल में जा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो हॉस्टल में जा रहे हो, ठीक है, तो हॉस्टल में आपसे दो चीजों का, मान लो कि जैसे वो मांगा जा रहा है कि पहले मतलब आप कुछ फिक्स चार्ज पे करना है, उसके बाद जैसे वो नहीं होता कि आप उसके बाद अपना मैस का खाना लेना चाहते हो कि नहीं, वो एडिशनल होता है। ठीक है, पर फिक्स चार्ज, जैसे जो होटल का चार्ज होगा वो क्या होगा, वो फिक्स होगा, वो आपको देना ही देना है, उसके अलावा एडिशनल चार्जेस आपके यहाँ पे लगेंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। तो देखो अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो भी आपके पहले जो टर्म हुआ, जैसे एक्स एक टर्म आया, ठीक है, इसके आपको तो फिक्स चार्ज देने ही देने हैं, उसके अलावा जो आपके एडिशनल चार्जेस हैं वो आपके एक्स और वाई के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू लिखी जाएगी। देखो इसी फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, और हमेशा याद रखना, फिक्स चार्ज कंपलसरी पेमेंट होती है, आपको देनी ही देनी पड़ती है। ठीक, और पर जो एडिशनल चार्जेस हैं वो, उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिया जाता है, वो कैसे ले, अब वो उनकी मर्जी रहती है। ठीक, और तो फिर देखो, जैसे मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलूं, तो क्या बोला, कि अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ठीक है, कुछ पार्ट उसका मंथली चार्जेस का फिक्स है। ठीक, इतना समझ आया कि नहीं आया, कुछ पार्ट फिक्स है, और द रिमेनिंग पार्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज
ठीक है, वन हैज बीन टेकन फूड इन द मेस, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला कि कुछ पार्ट फिक्स है, लेट द फिक्स पार्ट बी एक्स, ऐसे मान के चलो, फिक्स पार्ट को मैं एक्स मान ले रहा हूं। ठीक है, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है, उसको मैं वाई मान ले रहा हूं। बस इतना आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला, देखिए, व्हेन स्वाति टेक फूड फॉर 20 डेज, वो जब 20 दिनों के लिए वो जाती है फूड लेने, ठीक है, तो मतलब उसने पहले कुछ ना कुछ पेमेंट किया, फिक्स पेमेंट कर दी उसने। ठीक, इतना आप पहले एक अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखना है। ठीक है, एक्स पेमेंट कर दी, और 20 दिन का उसने क्या किया, फूड लिया। तो देखो उसने क्या बोला कि द नंबर ऑफ डेज डिपेंड ऑफ, वो कितने दिन वो फूड लेती है। तो मतलब 20 वाई उसका वेरिएबल हो गया, और वो, और उसने टोटल पेमेंट की है 3,000 की। कितनी की? 3,000 की। ठीक, और उसके बाद क्या बोला, ये अपनी स्वाति थी। ठीक है, ये अपनी स्वाति जी थी। ठीक है, अब आएंगी अपनी कौन, ये आएंगी अपनी मानसी जी। ठीक है, तो मानसी जी का क्या कहना है, मानसी जी भी एक फिक्स पेमेंट देंगी, मैंने पहले ही बता दिया है, क्लियर करके चलना है माइंड में, फिक्स पेमेंट पहले ही दे दो। ठीक, जैसे मैंने अगर यहाँ पे आपको दोबारा समझाऊं, तो आपको फिक्स पेमेंट को हमेशा एक्स की फॉर्म में रखना ही रखना है। फिक्स पेमेंट आप कहीं भी जाओगे तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद मैथ्स आपकी खुद की चॉइस होता है कि भाई मैं 20 दिन मैथ्स से खाना खाऊंगा, 10 दिन मैं अपने माँ के हाथ का खाऊंगा। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। तो इसमें क्या है, ये 25 दिन खाना ले रही है वहां से। ठीक है, और इनका जो टोटल खाना है वो कितना, इन्होंने टोटल पेमेंट की है, वो की है इतनी की। ठीक है, ये टोटल पेमेंट है दोनों की। ठीक है, टोटल पेमेंट कितना की है। तो अब मैं यहाँ से अगर मैं देखूं, अब यहाँ पे ये मत करने लगना गलती भाई कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप 3,000 माइनस में 20 वाई कर रहे हो, नहीं नहीं। ठीक है, सीधा यहाँ पे ये करो माइनस माइनस, तो ये आपका क्या कितना आएगा, 5 वाई इजिकल्स टू ये 500 माइनस में, तो यहाँ से 5 की वाई की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 आ गई। ठीक, अब मैं इसी y की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, ऐसे करके चलो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 2,000, और ये 3,000। ठीक, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1,000। ठीक है, अब मेरे पास उसके बाद क्या पूछा कि द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट चार्ज पर फूड पर डे। तो फिक्स चार्ज क्या निकल के आया, अब मेरे को आप नहीं बता दोगे एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, 100,000। ठीक, और वेरिएबल मतलब कि जो फूड पे लग रहा है वो कितना निकल के आया, 2,000। इसी बात के पैसे हैं, बाकी सारे एक जैसे हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही हैज एन वेराइटी ऑफ द बुक्स। उसके पास अलग अलग वेराइटीज की बुक्स हैं, आपको ये बात ध्यान रख के चलना है। उसके बाद क्या है? देखो जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो यही क्वेश्चन है, और देखना अगर आप इसका बस एक क्या बोलेंगे मेन एम समझ गए, उसके बाद वो क्वेश्चन इतना हल्का हो जाएगा, आप खुद देखना। ठीक, तो उसने क्या बोला कि एक जो बुक स्टोर है वहां पे शॉपकीपर जो बुक्स देता है वो रेंट के हिसाब से देता है कि वैरायटीज ऑफ बुक है, जैसे आपके पास एक है फ्रिक्शन की बुक है, आपके पास स्टोरीज की बुक है, क्विजेस की बुक्स है, एक्सेट्रा। तो वो क्या बोला, ही टेक अ ही टेक अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज। फर्स्ट 2 डेज के लिए वो क्या लेगा, फिक्स चार्ज लेगा भाई। ध्यान से पढ़ने वाली बात है यहाँ पे, फिक्स चार्ज लेगा 2 दिनों के लिए। जैसे मान लो कि चलो आप 10 दिन के लिए वहां पे रुके हो, 2 दिन का आपका फिक्स चार्ज लगेगा, 8 दिन का पता नहीं। ऐसे बोलते हैं ना कि 2 दिन का इनका पता है, 8 दिन का इनका पता नहीं, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर दी सबक्वेंट डेज। देख अमृता पेड 22, ठीक है, फॉर अ बुक। ठीक है, एंड केप्ट इट फॉर 6 दिनों के लिए उसने अपने पास रखा। तो मैंने क्या बोला, 2 दिन से मुझे मतलब है, बाकी तुम अपना खुद का देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं मान करूं तो मैं फिक्स्ड जो बात है वो कितना मैं लेकर चलता हूँ, एक्स लेकर चलता हूँ, और जो वेरिएबली मैं उसको बोलूंगा क्योंकि वो चेंज होएगा। ठीक है, वो उसको वाई लेकर चलते हैं फिर से। ठीक, अभी कुछ नहीं मैंने किया, देखो मैंने कुछ किया इक्वेशंस में, बस मैंने क्वेश्चन पढ़ा अभी तक। उसमें क्या है कि जो फर्स्ट 2 दिन को उसने फिक्स किया, बाकी जो दिन बच गए, जय माता दी, ऐसे करके चलते हैं। ठीक, तो पहला जैसे मैं आप किसका लिखा हूं, अमृता का निकालते हैं पहले। ठीक है, तो उसका क्या इक्वेशन बन के आएगी, देखो उसकी क्या इक्वेशन बन के आएगी कि 6 दिन तक उसने अगर अपने पास बुक रखी है, एक एक्स वेरिएबल है, 6 दिन तक उसने अपने पास बुक रखी है, 2 दिन अगर उसमें से मैंने फिक्स कर रखे, तो मेरे पास कितने दिन बचे, 4 ही डे तो बचे, 6 डे थोड़े ना बचेंगे, जब 6 में से 2 दिन फिक्स है, तो उसमें 4 वाई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, कितने कितना उसने टोटल पेमेंट किया, 22। ठीक है, तो 22। ये देखो पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर है यार, ये हलवे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखना आप खुद कर लोगे एकदम,
ये सबसे मेरे को अच्छा बता, लेंदी क्वेश्चन था, बस आपको एक बार इसकी इक्वेशन बनानी थी। उसके बाद अब राधिका जी का पढ़ते हैं। राधिका पेड 16, ठीक है, फॉर दी बुक की, उसने कितना किया, 22 किया, इसने 16 किया, फॉर दी कीपिंग द बुक फॉर 4 दिन। अब ध्यान से पढ़ो, क्या बोला, राधिका जी हैं जो वो 4 दिन तक अपने पास बुक रख रही हैं। 2 दिन क्या हुआ, फिक्स हो गया, 2 दिन फिक्स हो गया, तो एक्स 2 दिन ये ले गया, बचे कितने, 2y इजिकल्स टू टोटल उन्होंने पेमेंट कितनी की, 16 की। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मैं दोनों को यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये कितना आएगा, 2y इजिकल्स टू 6, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 3 आ जाएगी, और मैं अगर यहीं पे y की वैल्यू पुट करूँ तो x की जगह तो ये कितना आ जाएगा, 12 इजिकल्स टू 22, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, फिक्स आ गया, और जो 3 है मेरे पास वेरिएबल आ गया। क्लियर। देखो, अब देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे। इतना आपने समझ लिया ना, आपका फिक्स कितना आया, वेरिएबल कितना आया। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय द राधिका जी, ठीक है, इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एट, अरे क्या पूछ लिया भैया। देखो, 6 दिन राधिका जी थी, 2 दिन वहां से चला गया, मतलब बचा कितना, 4 दिन ही तो बचा, उसका जो वेरिएबल वाला रहा, 2 दिन तो फिक्स ही था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इक्वेशन देखो क्या क्या कह दिया है। अरे 2 दिन कैसे रह लेंगी वो, जो, अच्छा राधिका जी का पूछा, देखो ध्यान से देखो, राधिका जी का पूछा तो राधिका जी कितने दिन थी, राधिका जी अपनी थी 4 दिन, ठीक है। तो 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 2 दिन उनका फिक्स है, फिक्स मान के चलना, उसको हटा दो सीधा मन से, ठीक है। फिक्स वाला एक्स मान के चला है तो फिक्स है, तो अरे भैया 4 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से आ गया, खत्म, 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म। अब देखो मैंने क्या बोला है, जो दोनों का चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, तीसरे के जो उनके टोटल पेमेंट की है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज, खत्म कहानी। देखो अब अगला क्वेश्चन, हवा में उड़ाओगे भाई, एक एक सेकंड के क्वेश्चन। द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय द अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एट, अरे भैया 6 दिन वो रुकी थी, ठीक है, अमृता जी 6 दिन रुकी, 4 दिन, 2 दिन का उन्होंने फिक्स कॉस्ट दिया, 4 दिन उनके पास बचे, ठीक है, टू, अरे अरे ये क्या, ये अरे माइनस कहाँ से आ गया, माइनस करके थोड़ा ना मैं पेमेंट करूंगा, अरे यार ये तो हवा में क्वेश्चन होने लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर द बुक, फिक्स चार्ज क्या निकला था यार मेरा, एक्स की वैल्यू में 10 लिख ली थी क्या, खत्म। ठीक, व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट बुक्स, देखो अब अलग अलग बुकों के लिए मैंने कौन से, देखो एक 10 आया था एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 3, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, 3, खत्म। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, देखो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days, अरे भैया पहले इतने दिन आप रखी हुई हो बुक, देखो मान लो कि x प्लस में 4y था, किनका, ये अमृता जी का था, ठीक है। उन्होंने और 2 दिन बुक रख ली अपने पास, कि भैया हम और 2 दिन अपने पास बुक रखेंगे, हमने बोला चलो रख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर x प्लस में 2y अपना राधिका जी का था, वो भी 2 दिन और बुक रखेंगी, है ना। बोथ ऑफ देम केप्ट द बुक 2 more days, 2 more day, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे ना, वो सोचेंगे भाई 2 दिन तो फिक्स डे में काउंट हो जाएगा, 2 को क्यों लिखना ही है, गलत भाई, गलत, एकदम गलत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ये हो गया, एक्स ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक, 4 ये हो गया, प्लस 6 हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया ना, 4 4 8 10, हाँ 10y, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू, ये कितना आया था अपना, 10 निकल के आएगा 20, ठीक, और y कितना अपना निकल के आएगा 3, ठीक है। तो 10 + 3 30, तो ये कितना आ जाएगा अपना 50 आ जाएगा, ठीक। देखो क्लियर है यार भाई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना भाई, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, कितने मिनट में मैंने सॉल्व कर दिया, बस मेरे को ये समझाने में टाइम लगा है, वरना अगर आपने इतना सॉल्व कर दिया, आपको, पर ये याद रखना कि अगर 5 नंबर का सवाल आया तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच आई हैव बीन सॉल्व, उससे से इक्वेशन नंबर 1 2, उसके बाद देखो अरे एलिमिनेशन सी कर दी हमने, ठीक है। और देखो अब ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो भाई प्रैक्टिस करोगे ना। इसमें क्या बोला, दी टैक्सी चार्जेस इन दी सिटी, देखो कुछ फिक्स चार्ज है, और टुगेदर विद द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड के लिए उसने वेरिएबल चार्ज रख रखा है। मैं इसकी इक्वेशंस बता देता हूँ वो कैसे बनेगी, ठीक है। इसमें क्या बनेगा कि x प्लस में 10y, ठीक है, ये 105 के बराबर हो गया, ये फिक्स हो गया, ये वेरिएबल हो गया, खत्म। अरे क्या पूछ लिया, ये आया 15y, ठीक, इजिकल्स टू 155, अरे मैं यहीं सॉल्व कर दूं भाई इसको, ठीक। पर देखो ये एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो आपका इसको आंसर दे देना है, ठीक। अब बढ़ते हैं आखिरी टाइप की ओर, जो कि है बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चंस की टाइप।
देखो पर्टिकुलरली इसमें नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आते हैं, ठीक है, पर आपको इसको ध्यान रख के चलना है। देखो आप बोट को बी से डोनेट कर लो, बोट, ठीक, और स्ट्रीम को आप ऐसे कर लो, स्ट्रीम जो ये जो धारा है, ठीक है। तो देखो अब बोट होती है दो तरीके से चल सकती है, एक तो डाउन स्ट्रीम, मतलब अगर बोट एकदम स्ट्रीम की दिशा में ही जा रही है, इसी तरफ जा रही है ना। तो अच्छा ये मेरे को बताओ, अगर बोट अगर स्ट्रीम की दिशा में ही जा रही है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा? आपका इजी आवाज होगा कि भाई अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर कोई भी सामने से फोर्स काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसको भी कोई जैसे, अब जैसे पानी में रहते हो, आप पानी से जब ऊपर आते हो तो एक एक अब क्या होता है, आप तरफ फोर्स रखती है, उसी तरीके से यहाँ पे कोई उसको फोर्स डाउन नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगी ये होगी बी प्लस में एस, ठीक, ये होगी। और जो डाउन, अगर आप स्ट्रीम आ रहे हो, मतलब अब जैसे पानी की धार ये चल रही है, ये बोट है, ये यहाँ से आप आ रहे हो और यहाँ से आपकी बोट आ रही है, तो ये क्या, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ये जो स्टीम का पानी है उसे एक क्या कर रहा है, रोक रहा है, और ये बोट उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी भी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि वहां पे, तो इसी से याद रख लो, कम हो रही है तो बी माइनस में एस, ठीक है। तो डाउन ये अप स्ट्रीम में रहती है, ये डाउन स्ट्रीम में रहती है, ठीक। और ये आपको दो चीजें, और एक एक चीज और याद रख लो, जो डिस्टेंस इजिकल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तो सभी ने पढ़ा है यार, डिस्टेंस इजिकल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो इसके क्वेश्चन कराता हूँ। अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रोलिंग इन स्टील वाटर एंड ऑल्सो द फाइंड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्टीम। अरे अब देखो, अब क्वेश्चन हलवा हो गया भाई। देखो डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ लेकर चला गया। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है 20, और टाइम आपके पास क्या लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, ठीक। और अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, तो जो वो डाउन स्ट्रीम में उनका क्या रहता है, क्या रहता है वहां पे रहता है आपका। देखो अगर मैं पेपर में रहता, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो इसको आपको ऐसे कर लेना है, डाउन स्ट्रीम में कैसे रहेगा, एक्स प्लस में वाई रहेगा। तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना दे रखा है, 20 अपॉन में 2, कितना आएगा 10, ठीक। और उसी तरीके से अगर अप स्ट्रीम में पूछा है तो एक्स माइनस में वाई 4 अपॉन में ये क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये 2 आएगा, ठीक है। फिर आपको इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व कर लेना है, ये और ये। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, बोट प्लस स्टीम, बोट माइनस स्टीम। तो यहां से आप स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम दोनों निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली आपको वहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो होपफुली आपको सारे टाइप समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वो उसके शॉर्ट बना के डाल दूंगा कि आपको असल में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर, और कोई जैसे और कोई आपको चैप्टर पढ़ना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है।